नमस्कार। आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं प्रज्ञा वैदेही। कल 24 दिसंबर है, सुरों की दुनिया का वो दिन जिस दिन आवाज पैदा नहीं हुई थी, बल्कि आवाज को अर्थ मिला था। कल जन्मदिन है मखमली आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी साहब का। रफी साहब को याद करना सिर्फ एक महान गायक को याद करना नहीं है, बल्कि उस भारत को याद करना है जहां भाषा कभी भी दीवार नहीं बनती और संगीत किसी एक जुबान का मोहताज नहीं होता। अक्सर जब रफ़ी साहब की बात होती है तो हमारे जहन में उर्दू, हिंदी, भजन, गज़ल और फिल्मी गीतों की लंबी कतार आ जाती है। लेकिन इस 24 दिसंबर को आइए रफ़ी साहब को पूर्वांचल की मिट्टी से, यूपी बिहार की बोली से याद करें। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने भोजपुरी में भी कई ऐसे गाने गाए जैसे ये उनकी अपनी भाषा हो। भोजपुरी उनके लिए कोई प्रयोग नहीं थी, कोई क्षेत्रीय ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक संवेदना थी। साल 1979 में आई भोजपुरी फिल्म बलम परदेसिया भोजपुरी सिनेमा के इतिहास की सबसे अहम फिल्मों में गिनी जाती है और इस फिल्म को अमर बना दिया रफ़ी साहब की आवाज़ ने। गुरकी पतिरकी रे इस फिल्म के संगीतकार थे चित्रगुप्त और रफ़ी साहब ने उन सुरों में भोजपुरी आत्मा फूंक दी। रफ़ी साहब की खासियत यही थी कि वो किसी भाषा को बाहर से नहीं गाते थे, उसके भीतर उतर जाते थे। उन्होंने भोजपुरी में करीब 20 के आसपास गीत गाए और हर गीत में बनारस की गली, गोरखपुर की मिट्टी, छपरा की हवा और यूपी बिहार का अपनापन सुनाई देता है। सोनवा के पिंजरा में चढ़ते फागुन, फूट गईले किस्मतिया, जल्दी जल्दी चला रे कहर, डगमग डोली जैसे गीतों में न कोई बनावटीपन है, न भाषा का बोझ। रफ़ी साहब भोजपुरी गाते हुए भी कभी महान गायक नहीं लगते, बल्कि अपने गांव के सबसे सधे हुए लोक गायक लगते हैं। यही वजह है कि यूपी और बिहार में आज भी रफ़ी साहब सिर्फ सुने नहीं जाते, बल्कि पूजे जाते हैं। भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली जैसी भाषाओं की भावनात्मक संरचना को रफ़ी साहब बखूबी समझते थे। उन्होंने कोंकणी से लेकर असमिया, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तक लगभग 7,000 गीत गाए, लेकिन भोजपुरी में उनका गाया हुआ कुछ अलग ही दिल को छूता है, क्योंकि भोजपुरी भाव से पैदा होती है और रफ़ी साहब भाव के ही गायक थे। आज जब हम भोजपुरी को सिर्फ मनोरंजन के खांचे में बांध देने की कोशिश करते हैं, तो रफ़ी साहब की भोजपुरी हमें याद दिलाती है कि ये भाषा दर्द, प्रेम और मर्यादा की भाषा है। आज मोहम्मद रफ़ी की जयंती पर यूपी बिहार के लिए ये गर्व का दिन है। सुरों का ये सम्राट हमारी बोली में भी इतनी शिद्दत से बोला। रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी सीधे दिल को छूती है। वो आवाज़ हमारी सांस्कृतिक विरासत है। आज रफ़ी साहब को याद करना रिवायत भी है और ज़रूरत भी, क्योंकि रफ़ी की आवाज़ हमारी ज़िंदगी की खुशनसीबी है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।